सो स्टूडेंट्स, अब अपने सेकेंड पॉइंट ऑफ फर्स्ट लर्निंग आउटकम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे बात करें सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप यहाँ पे इसलिए बोल रहे हो क्योंकि अगर आप इस सर्किट में देखो तो आपका जो वोल्टेज सोर्स है उसके साथ जो रियोस्टेटिक रेजिस्टेंस है वो ऑलवेज कनेक्टेड होता है, जो कि आपके करंट आई के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ आप वहां पे गैल्वेनोमीटर यूज करते हो। गैल्वेनोमीटर आप यूज करते हैं ताकि आपका करंट का मेजरमेंट हो सके, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आरजी है। साथ ही साथ आप एक स्विच यूज करते हैं, स्विच एस, ठीक है, जो एक टाइम पे आरटी के साथ कनेक्टेड होगा, दूसरे टाइम पे एस के साथ कनेक्टेड होगा। आरटी जो आपका टेस्ट रेजिस्टेंस है, जिसका वैल्यू आपको डिटरमाइन करना है, एस आपका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है। तो अब अगर इस पूरे सर्किट में देखें तो स्विच एस जो है वो एक टाइम में किसी एक रेजिस्टेंस से कनेक्टेड हो सकता है, या तो वो एक टाइम में आरटी के साथ कनेक्टेड हो सकता है, या फिर एक टाइम में वो स्विच एस के साथ कनेक्टेड हो सकता है। ठीक है, अगर आपका स्विच एस आपके टेस्ट रेजिस्टेंस आरटी से कनेक्टेड है तो उस टाइम पे जो आपका सर्किट है उसका टोटल रेजिस्टेंस होगा आरएच प्लस आरजी प्लस आरटी, क्योंकि जो आरएच आरजी और आरटी होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। जैसे आपका जो स्विच है वो आरटी से डिस्प्लेस होकर के आपके एस स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस से कनेक्टेड हो जाएगा, तो उस टाइम आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो आरएच प्लस आरजी प्लस एस होगा, क्योंकि यही तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो अब हम यहां पे बात करते हैं कि एक टाइम, अब यहां पे जो आप आरटी का रेजिस्टेंस निकालोगे उसके लिए क्या है, आरएच का वैल्यू आपको पता है, आरजी का वैल्यू आपको पता है, करंट आई का वैल्यू ऑफ गैल्वेनोमीटर से निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस एस का वैल्यू आपको पता है। तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका टेस्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक बार आपका स्विच आरटी से कनेक्टेड होगा, दूसरी बार आपका स्विच एस से कनेक्टेड होगा। जब आरटी से कनेक्टेड होगा स्विच, तो उस टाइम इंटरनल रेजिस्टेंस आपका आरएच प्लस आरजी प्लस आरटी है। जब आपका स्विच एस से कनेक्टेड हो रहा है तो इंटरनल जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आरएच प्लस आरजी प्लस एस हो जा रहा है। तो दोनों ही सिचुएशन में आरएच और आरजी दोनों आपका कॉमन है, बट एक बार आपका आरटी कनेक्ट हो रहा है इसके साथ, दूसरी बार एस कनेक्टेड हो जा रहा है। अब चूंकि आरटी और एस का वैल्यू डिफरेंट है तो जो गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास होगा वो डिफरेंट होगा। तो यहां पे भी अलग अलग केसेस बनेंगे। उसमें जो फर्स्ट केस बनेगा, केस first, when current through galvanometer या currents through galvanometer are different। वो different इसलिए होगा क्योंकि जो आपका स्विच है अगर वो आरटी से कनेक्टेड हुआ तो जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा आरएच प्लस आरजी प्लस आरटी। ठीक है, जो वोल्टेज भी उससे अप्लाई होगा तो यहां पे करंट I1 का जो वैल्यू होगा, तो हम यहां पे सबसे पहले तो ये बोल सकते हैं, तो यहां पे हम सबसे पहले ये बोल सकते हैं कि व्हेन स्विच एस is connected with टेस्ट रेजिस्टेंस आरटी। तो जब स्विच एस आपका टेस्ट रेजिस्टेंस से कनेक्टेड होगा तो उस टाइम पे जो करंट हमें I1 मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू टोटल वोल्टेज हमारा V है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू RH प्लस RG प्लस RT। तो यहां से हम टोटल वोल्टेज V लिख सकते हैं करेंट I इंटू RH प्लस RG प्लस RT, और ये इक्वेशन फर्स्ट होगा। सेकेंड अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन स्विच S is connected with standard resistance S, तो उस टाइम पे जो आपका I2 होगा दैट विल बी इक्वल टू V अपॉन RH प्लस RG प्लस S। तो यहां पे जो टोटल वोल्टेज V है दैट इज इक्वल टू
करंट इनटू आर एच प्लस आर जी प्लस एस, और ये इक्वेशन 2 है। अब अगर यहां पे देखें तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सेम वोल्टेज V का इक्वेशन है, तो इन दोनों से हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो अगर हमने इसको इक्वल कर दिया तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हम यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, हम लिख सकते हैं यहां पे इक्वेशन फर्स्ट में V इज इक्वल टू आई वन इंटू आर एच प्लस आर जी प्लस आर टी, और जो इक्वेशन 2 है वहां पे V इज इक्वल टू आई टू इंटू आर एच प्लस आर जी प्लस एस। तो आई वन इंटू आर एच प्लस आर जी प्लस आर टी इज इक्वल टू आई टू इंटू आर एच प्लस आर जी प्लस एस। अब चूंकि यहां पे हमें जो निकालना है वो आरटी का वैल्यू निकालना है, तो आरटी के वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले I1 को इक्वलिटी की दूसरी साइड भेजना पड़ेगा। तो यहां पे I1 मल्टीप्लीकेशन में दूसरी साइड डिवीजन में चला जाएगा। साथ ही साथ आर एच प्लस आर जी को अगर हम दूसरी साइड भेजेंगे तो यहां पे प्लस में उधर में माइनस में हो जाएगा, यानी कि यहां से टेस्ट रेजिस्टेंस आरटी का जो वैल्यू हमें मिलेगा वो मिलेगा I2 अपॉन I1 इंटू आर एच प्लस आर जी प्लस एस माइनस आर एच प्लस आर जी, और यही आपका मेजर्ड वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस है, जिसमें आपको I1 और I2 का वैल्यू पता चल जाएगा गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर के डिफ्लेक्शन से। आर एच आर जी और एस का वैल्यू आपको पहले से पता है, तो आप टेस्ट रेजिस्टेंस RT निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से टेस्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पे सेकंड केस ये कह सकते हैं कि जो आपका गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर का एंगुलर डिफ्लेक्शन है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, क्योंकि जनरली हम यही बोलते हैं ना कि जितना आपके गैल्वेनोमीटर से करंट पास होगा उतना ही उसके पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होगा, है ना। तो आपका सेकंड केस यहां पे क्या बनता है, केस नंबर 2 कि व्हेन गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन directly proportional to current passing through it। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं ना कि अगर हमारा जो पॉइंट जो गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर का डिफ्लेक्शन थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि थीटा 2 अपॉन थीटा 1 इज इक्वल टू आई टू अपॉन आई वन, है ना। हमने अभी आरटी का मैग्नीट्यूड डिटरमाइन किया था, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि आरटी इज इक्वल टू, जहां पे आई टू अपॉन आई वन है वहां पे थीटा 2 अपॉन थीटा 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं थीटा 2 अपॉन थीटा 1 इनटू बाकी सारी चीजें से में आर एच आर जी प्लस एस माइनस आर एच प्लस आर जी। ठीक है, और ये इसलिए कि हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में एक न्यूमेरिकल इससे पूछा जाए और उस न्यूमेरिकल में करंट I1 I2 का वैल्यू देने के बजाय वो आपको थीटा 1 थीटा 2 का वैल्यू बता दे, आर एच आर जी और एस का वैल्यू बता दे और बोले टेस्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, तो उस टाइम पे आप केस 2 एप्लीकेबल करोगे। ठीक है, अब जो थर्ड केस बनेगा कि जब गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर का डिफ्लेक्शन दोनों ही केस में जब स्विच आपका आरटी से कनेक्टेड है, जब स्विच आपका एस से कनेक्टेड है, दोनों ही कंडीशन में आपके गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर का डिफ्लेक्शन सेम हो, तो वहां से केस थर्ड क्या निकल के आता है, केस थर्ड व्हेन डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर deflections of galvanometer are same at both position of pitch।
तो इस केस में अगर बात करें कि अगर दोनों ही स्विच, जब स्विच आपका आरटी से कनेक्टेड है, जब स्विच आपका एस से कनेक्टेड है, दोनों ही कंडीशन में अगर आपके पॉइंटर के डिफ्लेक्शन अगर सेम है, दैट मीन्स कि थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 1 है, तो अभी हमने निकाला था कि आर टी इज इक्वल टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1 इंटू आर एच प्लस आर जी प्लस एस माइनस आर एच प्लस आर जी। तो अगर थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 है, तो यहां से हम लिख सकते हैं थीटा 2 अपॉन थीटा 1 इज इक्वल टू 1। तो उस केस में अगर हम बात करें तो ये आपका 1 अगर इससे रिप्लेस करते हैं तो आप सिंपली बोल सकते हैं ना कि जो आर टी मिलेगा दैट इज इक्वल टू आर एच प्लस आर जी प्लस एस माइनस आर एच प्लस आर जी। और इन दोनों केस में अगर देखें तो ये कैंसल आउट होगा, तो जो आपको मेन जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, आर टी इज इक्वल टू एस, यानी कि आपके गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर का डिफ्लेक्शन दोनों ही कंडीशन में सेम तभी मिल सकता है जब आपका टेस्ट रेजिस्टेंस आपके स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के बराबर हो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का ये थर्ड कंडीशन भी निकल जाता है। अब यहां पे चौथा कंडीशन आता है। देखो अभी तक जो हमने डिस्कशन करा उसमें यह किया कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो आपका अप्लाइड वोल्टेज है वो कांस्टेंट है, बट आपके स्विच के आरटी और एस में चेंज होने के कारण आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट चेंज हो रहा है, तो करंट I1 और I2 का वैल्यू चेंज हो रहा था, जिससे थीटा 1 थीटा 2 का वैल्यू चेंज हो रहा था। थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 तभी हो सकता है जब आपका आरटी इज इक्वल टू एस था। चौथा केस हम ये बात करेंगे कि आपके स्विच का ऑपरेशन चाहे जैसा भी हो, वो चाहे स्विच आपका आरटी से कनेक्टेड हो, स्विच चाहे आपका एस से कनेक्टेड हो, गैल्वेनोमीटर से करंट का डायरेक्शन सेम पास होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है कि अगर आपका स्विच आरटी से कनेक्टेड है, जब आप उसको एस से कनेक्ट करोगे तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज होगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने अप्लाइड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड चेंज करना पड़ेगा ताकि दोनों ही कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से करंट सेम पास हो। तो जो फोर्थ केस आपका बनेगा वो फोर्थ केस यही बनेगा। तो उस पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो केस फोर्थ, व्हेन करंट applied voltages are different for maintaining same current with both the पोजीशन ऑफ स्विच। तो इस कंडीशन में अगर बात करें कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो डिफरेंट होगा फॉर मेंटेनिंग सेम करंट विथ बोथ द पोजीशन ऑफ स्विच, तो उस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि व्हेन स्विच इज कनेक्टेड विथ आरटी, तो जब स्विच आरटी से कनेक्टेड होगा उस टाइम करंट आई ही पास हो रहा होगा, बट करंट आई पास होने के लिए जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो V1 आप अप्लाई करोगे, तो हम वहां पे कह सकते हैं कि जो आई होगा दैट विल बी इक्वल टू V1 अपॉन उस टाइम जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा RH प्लस RG प्लस RT, और इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड अगर बात करें तो बोल सकते हैं कि व्हेन स्विच इज कनेक्टेड विथ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस S, तो उस टाइम भी करंट आपका सेम पास होगा, बट सेम करंट पास होने के लिए आप क्या करोगे, V2 वोल्टेज अप्लाई करोगे अपॉन उस टाइम जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो होगा RH प्लस RG प्लस S। ठीक है, और ये इक्वेशन बन जाएगा 2। अब चूंकि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सेम करंट का इक्वेशन है, तो हम लिख सकते हैं ना कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड
क्या हम लिख सकते हैं, दोनों करंट अगर दोनों इक्वेशन सेम करंट का है तो हम लिख सकते हैं कि V1 अपॉन RH प्लस RG प्लस RT इज इक्वल टू V2 अपॉन RH प्लस RG प्लस S। ठीक है, तो अब अगर हमें RT का वैल्यू मेजर करना है तो RT के वैल्यू मेजर करने के लिए सबसे पहले RH प्लस RG प्लस RT को हम इक्विटी की दूसरी साइड लेके जाए और इक्विटी की दूसरी साइड जो आपका क्वांटिटी है उसको इक्विटी के इस साइड लेकर के आए, तो हम इसे लिख सकते हैं RH प्लस RG प्लस RT इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इंटू RH प्लस RG प्लस एस। ठीक है, तो यहां से अपने टेस्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजर कर सकते हैं, RT इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इंटू RH प्लस RG प्लस एस माइनस RH प्लस RG, और ये RT का वैल्यू होगा। अब अगर इसको आप उस केस फर्स्ट से अगर आप कंपेयर करो तो देखो दोनों ही केस में, फर्स्ट वाले केस में RT इज इक्वल टू क्या था, I2 अपॉन I1 इंटू RH प्लस RG प्लस एस माइनस RH प्लस RG। यहां पे आ रहा है V1 अपॉन V2 RH प्लस RG प्लस एस माइनस RH प्लस RG। तो यहां पे देखो तो ये दोनों जो क्वांटिटी है, सॉरी ये जो क्वांटिटी है कि आपका जो रेजिस्टेंस का जो ये है वो सेम है, बस वहां पे जो करंट का रेशियो था वो I2 अपॉन I1 था, यहां पे जो वोल्टेज का रेशियो वो V1 अपॉन V2 है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें सेम है, तो ये आपको यहां पे ध्यान रखने की बात है।